नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब। चलो आज मिलकर एक बहुत ही प्यारी सी और जरूरी बात समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मन थोड़ा उदास हो और उसी वक्त कोई बड़ा फैसला लेना पड़ जाए? क्या उस उदासी का असर हमारे फैसले पर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है ना? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक जरा सी उदासी भी हमारे बड़े से बड़े फैसले को बिगाड़ सकती है। चलो देखते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर उदासी में ऐसा क्या होता है जो चीजें बदल जाती हैं? हमारे मन के अंदर क्या चलता है उस वक्त? चलो पता लगाते हैं। देखो होता क्या है ना, ये बहुत सिंपल है। जब कोई उदास होता है तो सबसे पहले तो उसका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास थोड़ा नीचे चला जाता है। फिर ऐसा लगता है जैसे शरीर में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है। और तीसरा, मन बस ये चाहता है कि अरे जो भी काम है बस जल्दी से खत्म करो और निकलो यहां से। बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम हॉल में जब पेपर मुश्किल लगता है तो लगता है ना बस जल्दी से खत्म हो और हम घर जाएं। और बस यही एक सोच हमारे दिमाग में घूमती रहती है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। और इसी जल्दबाजी में हम ठीक से सोच समझ नहीं पाते, ना ही कोई मोल भाव कर पाते हैं। अच्छा दोस्तों, अब इस बात को ना कुछ छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं। कहानियों से सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो पहली कहानी है एक स्टूडेंट की। शायद हम सब इस कहानी से थोड़ा बहुत जुड़ पाएंगे। तो सोचो, एक स्टूडेंट है, बेचारे का एग्जाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और मन बहुत दुखी है। अब इसी उदास मन से वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपनी फीस के बारे में बात करने जाता है और वहां जाके वो ज्यादा फीस और सारी मुश्किल शर्तों के लिए भी हां बोल देता है। उसने कोशिश ही नहीं की कि थोड़ी बात करें या फीस कम करवा। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी उदासी ने उससे कहा कि बस इस सिचुएशन से जल्दी से बाहर निकलो। और इसी जल्दबाजी में उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जो शायद उसके लिए सही नहीं था। चलो अब एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक दुकानदार की। जैसे हमारे मोहल्ले के मार्केट में होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो सोचो, भरी दोपहरी है और दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है। दुकानदार का मन थोड़ा उदास है कि आज बिक्री नहीं हो रही। तभी एक कस्टमर आता है और वो बहुत ज्यादा मोल भाव करने लगता है। अब दुकानदार का मन तो पहले से ही दुखी था, तो उसने फटाफट एक बड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, बस उस ग्राहक को भेजने के लिए। बाद में उसे बड़ा अफसोस हुआ कि अरे ये तो मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। तो यहां क्या हुआ? दुकानदार की जो भावना थी, जो उदासी थी, वो उसके दिमाग पर, उसकी सोचने की शक्ति पर भारी पड़ गई। और जब इमोशंस हावी हो जाते हैं ना, तो लॉजिक बेचारा पीछे रह जाता है। तो फिर सवाल आता है कि इस सबसे बचें कैसे? इसका एक बहुत ही प्यारा और आसान सा उपाय है। एक गोल्डन रूल है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और ये गोल्डन रूल है कि जब भी मन उदास हो या बहुत गुस्से में हो या फिर बहुत ज्यादा जल्दी में हो, तो कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। बस रुक जाना चाहिए। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखो, जब हम इमोशंस में आके फटाफट कोई फैसला ले लेते हैं तो बाद में अक्सर पछताना पड़ता है। पर अगर हम थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें, तो रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। ये ना बिल्कुल ट्रैफिक लाइट पर रुकने जैसा है। रुकने का मतलब देर करना नहीं होता। रुकने का मतलब होता है सेफली अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो चलो अब आज की सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं, ताकि ये हमारे मन में अच्छे से बैठ जाएं। पहली बात, जब भी मन लो फील करे तो कोई बड़ी डील या मोल भाव नहीं करना है, ठीक है? दूसरी, अगर मन दुखी है तो जरूरी फैसलों को थोड़ा आगे के लिए टाल देना चाहिए। तीसरी बात, कोई भी फैसला लेने से पहले मन के शांत होने का इंतजार करना सबसे अच्छा होता है। और हां, सबसे जरूरी, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कीमती है, उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। और आखिर में बस ये एक लाइन हमेशा याद रखनी है कि जब हमारे इमोशंस कमजोर हों तब हमें अपने भविष्य का सौदा कभी नहीं करना चाहिए। याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी कामयाबी मिलती है।